आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 27/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक में से उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय। दारा राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के शबत नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यों पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में हैं, और उनके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदी के बीच खड़ा हुआ था, उसने कहा, यह वे हैं जिन पर यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से, जो मेहंदियों के बीच खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से, जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियां सुख से रहती हैं, उनमें मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने न तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यों कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरे भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं के यहोवा यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आँख उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर-बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसे तितर-बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्होंने भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिए
उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। फिर मैंने आँख उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूँ उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगा। यहोवा की यही वाणी है कि मैं आप उनके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश के चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली सिय्योन को बचाकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जगकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकलता है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसके विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुगटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के समान मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देखो, मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाए देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखी जाए। अंत उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसके वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं के यहोवा से यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझको सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगन का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में से आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख, मैं उन पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर करूँगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की और उसका कटोरा और उसकी चोटी पर है,
और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनसे ऊपरी बत्ती के लिए 7 बत्तियां नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं और एक कटोरे की दाहिनी ओर उसका दूसरी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाईं बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की 2 डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़लती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। आमीन।